बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हमने 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 जिसका हमने पार्ट नंबर 1 कल कर लिया था, आज हम करेंगे पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 में हम देखते हैं कि ये हमारे पास है x और यहाँ भी हमारे पास x है, इधर भी y है और इधर भी y है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट नंबर है और इधर भी हमारे पास कांस्टेंट नंबर है। तो हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा है कि जब भी हमारे पास दो सेम वेरिएबल आते हैं तो उनकी पावर हमने क्या कर देनी होती है, ऐड कर देनी होती है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारे पास कांस्टेंट जो नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई -8। इसको मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हमारे पास क्या है, सेम जो वेरिएबल वो कौन से हैं, x और x, ये दोनों सेम हैं। तो x और इसकी जो हमारे पास x है और इसकी पावर हमारे पास 5 है, और ये जो दूसरा x है हमारे पास उसकी पावर है -3। ठीक है। उसके बाद क्या है कि हमारे पास है y और उसकी पावर है -4, और जो दूसरा y है उसकी पावर हमारे पास है 2। तो अब हमने क्या करना है, 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, तो वो हमारे पास आ जाएगा 16। साथ माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि ये देखें सेम वेरिएबल है। तो हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा था कि जब सेम वेरिएबल होंगे तो पावर हमने उसकी ऐड कर देनी है। तो ये x आ गया 5 प्लस ऐड कर दी हमने, तो जो दूसरा नंबर यानी जो दूसरी पावर है उसके साथ -3 है, तो वो ब्रैकेट में हम लिखेंगे, क्योंकि कभी भी हम दो साइन इकट्ठे नहीं लिखते। फिर उसके बाद y है तो ये हमने y लिख दिया -4, और उसके बाद हमने क्या करना है कि ये हमारे पास 2 है तो ऐड 2 कर देना है। ठीक है। हमने क्या किया कि हमारे पास दो सेम वेरिएबल थे, जिसमें से हमने एक वेरिएबल लिया और उसकी जो पावर थी उसको हमने ऐड कर दिया। -16 आ गया वैसे का वैसे। अब हम इसको ऐड कर देते हैं, तो x 5 प्लस माइनस माइनस होता है, -3 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास y था, तो प्लस माइनस माइनस है, 4 में से हमने माइनस करना है, -2 करना है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -2। बड़ा नंबर हमारे पास क्या है, 4 है, तो 4 के साथ जो साइन होगा हमेशा आंसर में वही आंसर आता है। तो आंसर में हमारे पास आंसर में ये माइनस का साइन आ गया, और -16। उसके बाद 5 में से हमने 3 सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो वो 2, ये 2 आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, y -2, ये वैसे का वैसे नीचे आ गया। अब हमने क्या करना है कि -16 और x की पावर 2 है वो प्लस में है, वो ऊपर ही रहेगी, और जो हमारे पास पावर माइनस में होगी उसको हम नीचे लिख देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसका पार्ट नंबर जो 3 है उसमें हमारे पास क्या है कि फ्रैक्शन में हमारे पास वेरिएबल लिखे हुए हैं। तो हमने फ्रैक्शन वाला भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था, उसमें भी हमारे पास क्या था कि सेम वेरिएबल होंगे, तो आपस में ये जो हमारे पास सेम वेरिएबल होंगे तो हमने क्या करना है, जो उनकी पावर होगी उनको, ये इधर प्लस में है तो उधर जाके वो माइनस हो जाएगी, इस तरह हमने करना है। पहले हम क्या करेंगे, इन सारे जो नंबर्स हैं फ्रैक्शन इसका ख़त्म करेंगे, यानी ऊपर ले जाएंगे इसको। तो हमारे पास क्या है, x -2, और जब ये x ऊपर जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी माइनस में, तो यहाँ पे आ जाएगा -4। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, y -1 है, और ये -3 जब ऊपर जाएगा तो वहाँ पे हमारे पास हो जाएगा प्लस का 3। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, z -4, तो जब ये हमारे पास z 0 ऊपर है तो वो हमेशा 0 ही रहेगा, तो ये z 0 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब इसके ऊपर हमारे पास जो पावर थी, ओवरऑल पावर थी, वो थी -3, तो वो हमने लिख दी है। अब हमने क्या करना है, सेम वेरिएबल हो गए हैं, तो अब हमने इसकी पावर को ऐड कर देना है। तो x -2 प्लस -4। उसके बाद हमने क्या करना है, y -1 प्लस 3। उसके बाद क्या है, z -4 प्लस 0, और ये हमारे पास -3 इसकी होल पावर आ गई। और उसके बाद हमने इसको सोल्व कर लेते हैं।
प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 -4। यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस का 1 है और प्लस का 3, यानी 3 में से 1 गया तो वो हमारे पास आ जाएगा 2, और बड़े नंबर के साथ प्लस है तो इधर इधर भी ये जो 2 आएगा वो प्लस का आएगा। और जो हमारे पास है z, तो z हमारे पास है -4 में से +0 किया तो आंसर हमारे पास -4 ही आएगा। तो ये आ गया -3। x है -2 और -4, यानी दोनों नंबर के साथ अगर साइन माइनस का हो तो हमारे पास जो नंबर होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर आएगा -6 और साथ माइनस का ही साइन लगेगा। y है ये 2 आ जाएगा और z हमारे पास है -4 और ये इसके ऊपर -3 पावर आ गई। अब हमने क्या करना है कि इसकी पावर, यानी ये जो अंदर हमारे पास वेरिएबल पड़े हैं x y z हैं उसके ऊपर, यानी ये -3 सब के ऊपर है तो हम इसको सेपरेट सेपरेट लिख देंगे। अब x -6 इसके ऊपर -3 आ जाएगा, फिर उसके बाद हमारे पास है y 2 इसके ऊपर आ जाएगा -3, और फिर उसके बाद हमारे पास है z -4 इसकी पावर आ जाएगी -3। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करते हैं। ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा और 6 को 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 18 आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, 6 आ जाएगा और साथ माइनस का साइन है तो ये माइनस आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास z है, ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा और 4 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 12। अब हमने क्या करना है, जैसे हमने प्रीवियस उसमें किया था ना क्वेश्चन में, यानी जो माइनस वाली हैं वो नीचे आ जाएंगी और जो प्लस वाली हैं वो ऊपर ही रहेंगी, यानी x 18 और z 12 ऊपर रहेगा और ये जो y -6 है वो नीचे आ जाएगा। जब ये -6 नीचे आएगा तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 6। इस तरह हमारा सेकंड इसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमारे पास है पार्ट नंबर 4। तो इसमें हमने क्या करना है कि हमारे पास 81 है, इसको हमने पावर में चेंज करना है। 243 है, इसको भी हमने पावर में चेंज करना है और 9 को भी हमने पावर में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लिया है तो देखें 3 2 6 और 2 इधर चला गया वो 21 बन गया, 3 7 21, फिर उसके बाद है 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। उसके बाद 243 की हमने फैक्टराइजेशन की है, 3 8 24 और 3 1 3। फिर उसके बाद है 3 2 6 और 3 7 21 और यहाँ पे है 3 9 27 और 3 3 9 3 1 3। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने फैक्टराइजेशन की है वो हम इसमें पुट कर देंगे, यानी 81 की हमने की थी तो वो हमारे पास क्या था 1 2 3 4, 3 की पावर 4, 3 की पावर हमारे पास थी 4 और पावर बाहर हमारे पास जो है वो n है तो 3 की पावर 5 ये आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास है 3 की पावर 4n -1 और उसके बाद हमारे पास है कि 3 की पावर 5, 1 2 3 4 5 5 है तो 3 की पावर यहाँ पे आ जाएगी 5। नीचे हमने क्या करना है, 9 की पावर हमारे पास क्या आएगी 2। देखिए 9 को अगर हम करते हैं तो 3 3 9 तो 3 की पावर आ जाएगी हमारे पास 2, 3 की पावर 2 और इसको हम बाहर लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद 3 की पावर 3 आ जाएगी। अब हमने क्या करना है कि इस 4 को n के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, 4n यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 3 की पावर 5 -3 4n -1 3 की पावर 5 और इसको अब इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं 4 2 2 4 और साथ n है तो n आ जाएगा 4n और 3 की पावर 3। अब देखिए हमारे पास ये जो एज अ वेरिएबल है 3 3 वो दोनों सेम है तो पावर हमारी क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, 3 4n +
5, ये माइनस आ जाएगा। और इन दोनों की भी हमारे इन दोनों के भी वेरिएबल सेम है, तो 3 4n प्लस -1 प्लस 5। तो इसको हम अभी ऐसे ही लिखेंगे 3 4n और 3 की पावर 3। इसको हम अब सोल्व कर लेते हैं। 3 की पावर 4n प्लस 5 माइनस 3 की पावर 4n, 5 में से माइनस किया हमने 1, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 4। ये वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा 4n और 3 की पावर 3। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास है 3 की पावर 4n और यहाँ भी हमारे पास है 3 की पावर 4n। तो हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे। 3 की पावर 4n ये कॉमन आ गया हमारे पास। अंदर हमारे पास क्या बचा, 3 की पावर 5, यानी इस 3 के ऊपर 4n भी है और इसी 3 के ऊपर 5 भी है। इसको हम सेपरेट सेपरेट भी लिख सकते थे ना। देखें ये क्वेश्चन में भी जैसे ये दोनों सेपरेट लिखे हुए थे, तो हम इसको ओपन भी कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं। तो देखिए हमने इसको रिपीट ओपन किया, यानी इसको हमने कॉमन ले लिया है, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 3 की पावर 4 ये आ गया। नीचे हमारे पास है 3 की पावर 4n और 3 की पावर है 3। अब देखें 3 की पावर 4n 3 की पावर 4n ये कैंसिल हो जाएंगे। बाकी हमारे पास है 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4, 3 की पावर 3 बच गया। अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं ना कि यहाँ से अगर हम 3 की पावर 3 लें और इधर भी 3 की पावर 3, यानी हम सेम सेम इसमें से निकाल रहे हैं, तो हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं 3 की पावर 3 और बाकी हमारे पास क्या बच गया, 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1, यानी 3 3 यहाँ से चले गए और यहाँ से 3 चले गए, यहाँ पे 2 बच गए और यहाँ पे 1 बच गया। नीचे हमारी 3 की पावर 3 ये इसके साथ कैंसिल हो गया। बाकी हमारे पास क्या बच गया है, 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1। अब देखें 3 की पावर 2 है, यानी 3 को 2 टाइम हमने मल्टीप्लाई करना है, तो वो क्या आ जाएगा 3 3 9, तो ये 9 आ गई। यानी इस तरह होता है कि 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया वो 9 आता है ना, यानी 3 को 2 टाइम हमने मल्टीप्लाई किया वो 9 आ गया। माइनस और ये 3 वैसे का वैसे, 3 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 3 ही आएगा। और अब हमने क्या करना है, 9 में से 3 माइनस किए तो वो हमारे पास आ जाएगा 6, तो ये 6 इसका आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 हमारा आज कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।